अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि सबका जीवन तुमसे बेहतर है, तो एक पल रुक जाओ। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि वह हर समय किसी और का जीवन देखकर खुद को कम समझता है। इसलिए रुको, जरा ठहरो दोस्तों, क्योंकि आज श्री कृष्ण तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हैं जो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री कृष्ण के इस प्रेरणामय और सत्य से भरे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल उठता है? क्या आप भी यह महसूस करते हैं कि उसका जीवन मुझसे बेहतर क्यों है? मेरे हिस्से में ही दुख क्यों आए हैं? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? अगर हाँ, तो आज की यह कथा और श्री कृष्ण का संदेश आपके दिल के बहुत सारे बोझ उतार देगा। अब इस बात को समझने के लिए चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक कौवा रहता था। हर रोज वह खुद को शीशे में देखता और उदास होकर कहता, मैं कितना काला हूँ, मेरी आवाज कितनी कर्कश है, ना कोई मुझे पसंद करता है, ना कोई मेरी तारीफ करता है। मन में दुख लिए हुए वह एक दिन हंस के पास गया। हंस को देखकर बोला, हंस भाई, तू कितना सुंदर है, सफेद रंग, शांत झील जैसा जीवन, काश मैं भी तेरे जैसा होता। हंस हल्के से मुस्कुराया और बोला, किसने कहा मेरा जीवन शांत है? तुझे बाहर से दिखता है कि मैं आराम से तैर रहा हूँ, लेकिन उस पानी की गहराई में मुझे हर पल हाथ पैर मारने पड़ते हैं। और जिस सफेद रंग की तू बात करता है, वह तो त्याग और मृत्यु का प्रतीक है। कौवा चुप हो गया। फिर हंस बोला, जीवन हो तो मोर जैसा हो। फिर दोनों मोर के पास पहुंचे। मोर को देखकर बोले, मोर भाई, भगवान की तुझ पर असीम कृपा है। तेरा रूप, तेरी आवाज, तेरे पंख, लोग घंटों तेरा नृत्य देखने को तरसते हैं। तुझे राष्ट्र पक्षी का सम्मान मिला है, कितना सुखी जीवन है तेरा। यह सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुखी? किसने कहा मेरा जीवन सुखी है? हर पल मौत मेरे सिर पर मंडराती है। यही सुंदर पंख मेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। ना चैन से बैठ सकता हूँ, ना सो सकता हूँ, ना निश्चित होकर खा सकता हूँ। फिर मोर ने कवि की ओर देखा और कहा, जीवन हो तो तेरे जैसा हो कवि, ना कोई डर, ना कोई बंधन, जहां मन किया उड़ गया, जहां मन किया बैठ गया। यह सुन कौवा हैरान हो गया। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने दुख को लेकर जी रहा है। जो बाहर से चमकता है, वह अंदर से टूटा हुआ भी हो सकता है। अब सुनिए इस कथा पर श्री कृष्ण क्या कहती हैं। श्री कृष्ण कहती हैं, मनुष्य अपने मन से ही बंधता है और अपने मन से ही मुक्त होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कौवे की तरह खुद को कोसते हो, हंस की तरह दूसरों को देखकर जलते हो और
मोर की तरह दिखावे के पीछे दौड़ते हो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि जिस जीवन को तुम तुच्छ समझ रहे हो, उसी जीवन के लिए कोई और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तुलना से जन्म लेता है और शांति स्वीकार से उत्पन्न होती है। जब तुम दूसरों का जीवन देखकर दुखी होती हो, तब तुम अपने कर्म, अपने धर्म और अपने मार्ग से भटक जाती हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जैसे हो वही मेरी सबसे सुंदर रचना है। तुम्हारा रंग, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी परिस्थितियां सब किसी उद्देश्य से है। दूसरों का जीवन मत मांगो, अपने जीवन को समझना सीखो। जिस दिन तुम अपने हिस्से के जीवन को प्रेम से स्वीकार कर लोगे, उसी दिन दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। दोस्तों, आज से यह याद रखना, हर मुस्कान के पीछे संघर्ष है, हर सुंदरता के पीछे डर है और हर जीवन के पीछे एक अनकहा दुख है। इसलिए कभी भी किसी और की खुशी देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना, क्योंकि श्री कृष्ण ने तुम्हें कभी अधूरा नहीं बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर श्री कृष्ण का यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर इस वीडियो ने आपके मन का बोझ हल्का किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा और सभी को राधे राधे।